जय हिंद दोस्तों, देखो आपका एसटीटी का आंसर की आ चुका है। एसटीटी का आपका आंसर की लगभग एक दो सब्जेक्ट छोड़कर सभी सब्जेक्ट आपको आ चुका है। तो चलिए अब इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आंसर की कैसे डाउनलोड होगा। इससे हम क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ से आपका यानी आपको लिंक मिल जाएंगे। देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि डाउनलोड आंसर की, इसे आप क्लिक कीजिए। इससे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा ये लिंक। यहाँ देखिए आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए थे। उसके बाद आपका मोबाइल पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ आप क्या करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, यानी इसको आप प्रेस करेंगे, आपका यानी गेट ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आएगा और उसके बाद जब आप ओटीपी डालते हैं तो उसके बाद आपका आंसर की का आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं देता है, डायरेक्ट आपको पेमेंट का ऑप्शन देता है। डायरेक्ट आपको पेमेंट का ऑप्शन देता है, यहाँ पर कहीं भी आपको आंसर की का यानी आपका कहीं भी लिंक नहीं देता है। चलिए हम आपको ऐसे दिखा देते हैं, एक आपको यानी किसी का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको हम दिखाते हैं कि आगे अगर आपका क्या प्रॉब्लम होता है। जबकि आप जब यूट्यूब पर देखते हैं तो सभी जगह आपको यही बताते हैं कि यहाँ पर आप रोल नंबर डालिए और यहाँ आप क्या कीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, फिर आपका ओटीपी आएगा और आपका आंसर की आ जाएगा। तो कहना बहुत आसान है, वो तो इतना कह के निकल गया। आप इसका वीडियो देख लिए, ठीक है। आप जब देखते हैं लास्ट में कि आपका जब होता नहीं है तो सभी लगभग जितने भी यूट्यूब पर वीडियो है सभी इतना ही कहा है आपका कि यहाँ आप रोल नंबर डालिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए और मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद आप गेट ओटीपी कीजिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका आंसर की आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका आंसर की आता नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, चलिए हम आपको आगे हम बताते हैं कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे आपका अपना आंसर की। चलिए हम किसी का यहाँ पर रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और फिर मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद जो आपका आएगा, जो प्रॉब्लम होता है आपको आगे, उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद ओटीपी डालते हैं, तब आपका ये ऐसा ऑप्शन आपको दिखाता है। ये देखिए आपका ये आपका खुल कर आ जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन, मेक पेमेंट, जनरेट व्यू क्वेरी, ये आपका ऑप्शन आता है। लेकिन आपका कहीं भी ये ऑप्शन नहीं आता है कि आंसर की का आपका कहीं ऑप्शन नहीं आता है। यानी आपको देखिए आंसर की तभी आपको दिखाएगा जब आप पहले पेमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ ये आपको क्यों दिखा रहा है, पहले आपको पेमेंट मांग रहा है, उसके बाद ही आपका आंसर की दिखाई देगा। यानी आपको पहले पेमेंट करना। एक चीज़ बताएं आप कि जब तक हम अपना क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आप आंसर क्या दिए हैं और किसका आंसर लगता है मुझे गलत है, तब तक हम ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। पहले आपसे पेमेंट ही मांग रहा है, तभी आपका आंसर की दिखाया जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि बिहार सरकार, आप देखिए इतना गरीब हो चुका है और उसे चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करना है, इसलिए आपका सभी विद्यार्थी से 50 रुपया भीख के तौर पर मांग रहे हैं। ये भीख ही मांग रहा है ना। पहले भाई क्वेश्चन आपको दिखाना चाहिए, उसको पहले क्वेश्चन आंसर दिखाना चाहिए, उसके बाद तो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करेगा। मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत ही नहीं है तो ऑब्जेक्शन ये क्यों करेगा, क्यों अपना पैसा बर्बाद करेगा। तो आप पहले क्या मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं, पहले पेमेंट मांग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, फिर आपका आंसर की भी देगा आपका, और जो आप आंसर लगाए हैं वो भी आपको डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। यानी देखिए 50 रुपये आपको पेमेंट करना है, 50 रुपये आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको ओपन हो जाएगा और तब आपका क्वेश्चन और आंसर की आपको डाउनलोड होगा। यानी प्रत्येक स्टूडेंट से 50 रुपया मांग रहा है, ये भीख नहीं तो क्या है। आखिर बिहार सरकार इतनी गिर चुकी है पैसे के लिए कि वो तो पैसे के लिए आपको यहाँ पर पहले पेमेंट मांग रहा है, उसके बाद आपको आंसर की दिखाएगी। यानी देख लीजिए आपको पेमेंट पहले करना है, फिर आपको आंसर की दिखाएगा। तो आप बताइए कितनी बिहार सरकार गिर चुका है, क्योंकि उसको चुनाव है, उसे 2024 में चुनाव लड़ना है ना, तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए। पहले देखिए बीपीएससी के नाम पर बीएड वाले से पैसा तो लूट ही लिया है, उसके बाद तुरंत आपका स्टेट निकाल दिया है, तुरंत आपका आंसर की भी दे दिया है। ठीक है, आंसर की दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ आप पहले मांग रहे पेमेंट कीजिए, मेक पेमेंट, उसके बाद आप आंसर की दिखाएगा। यानी आपका यहाँ मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है तो हम ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे। ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो आप आंसर की नहीं दिखाइएगा, इसका मतलब है सभी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सभी को आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर की दिखाएगा और कोई भी तरीका आपको आंसर की देखने का नहीं है। आप देखिए यूट्यूब पर केवल लोग कहता है यहाँ रोल नंबर डालिए और ये ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका आंसर की आ जाएगा। सब बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन आप उसके आगे जाएंगे तो आपका यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर हम आंसर की कहाँ से देखेंगे। तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको बिहार सरकार आंसर की दिखाएंगे। जैसे होता है ना शादी में, पहले आप पैसा दीजिए तब मुंह दिखाई होगा, तब मुंह दिखाया जाएगा। यही बात है यहाँ पर कि आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपका आंसर की दिखाएंगे। अब बताइए कि बिहार सरकार इससे क्या सिद्ध करना चाहती है।
आखिर बिहार सरकार इससे क्या सिद्ध करना चाहती है कि वो पैसे के लिए बहुत गिर चुका है। 50 रुपये के लिए गिर चुका है ना। आपको लग रहा है 85 रुपया है, लेकिन पता है ये इतना भी स्टूडेंट से 50 रुपया लेगा कितना रुपया होगा। तो बिहार सरकार इतना भीख मांग रहे आपसे, बस ये भीख मांग रहे, कुछ नहीं करे। बिहार सरकार आपसे भीख मांग रहे एग्ज़ाम के नाम पर, एग्ज़ाम के नाम पर आपसे भीख मांग रहे और आप यहाँ पर उसको भीख दीजिए, 50 रुपया दीजिए, तब आपको आंसर की दिखाएंगे, तब आपको मुंह दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे। बताइए किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा सिस्टम होता है कि पहले आप पेमेंट कीजिए तब आपको आंसर की दिखाएंगे। तो शर्म आना चाहिए बिहार सरकार को, लेकिन क्या करे। अब उसको मनमानी चल रहा है, उसको तो पैसा लूटना है क्योंकि चुनाव है। वो भी उसको पीएम बनना है ना, प्रधानमंत्री बनना है, तो पूरे आपका ऑल इंडिया में खर्च करना है, तो पैसा तो अधिक होना चाहिए। जेब भी गर्म होगा तब तो वो खर्च करेंगे, इसीलिए आपसे पैसा ले रहा है। अब बताइए ना, इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है, उससे पैसा क्यों लिया जा रहा है। पहले आप देते हैं आंसर की, क्वेश्चन देते आंसर की देते, फिर देखते हैं कि जिसका क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है तब ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन आप पहले ही कहते हैं कि पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिखाया जाएगा। तो आप फिर क्यों बोलते हैं आंसर की आ गया। तो सीधे बोलिए कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप सिर्फ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आंसर की नहीं आया है। आप लिखते हैं नोटिस में कि आंसर की आ गया है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप ये बोलिए कि आप सिर्फ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आंसर की नहीं आया है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कीजिए, 50 रुपया भेज दीजिए बिहार सरकार को, उसके बाद आपको आपका आंसर की दिखाया जाएगा। तो आपको हम फाइनली बता दे रहे हैं, आप यहाँ पर पेमेंट कीजिए, जिसको भी आंसर की देखना है। 50 रुपया भीख के तौर पे बिहार सरकार मांग रहे, सिंपल बात है, उसको भीख चाहिए तो आप भीख दीजिए। क्या कीजिएगा, आपको नौकरी करना है तो आपको भीख दीजिए बिहार सरकार को। 50 रुपया भीख दे दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से आपका आंसर की दिखाएगा, उसके बाद आप अपना मिला लीजिए कि आपको कितने मार्क आ रहे हैं, तभी होगा। इसका और दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो आप पहले पेमेंट कीजिए, फिर आपका आंसर की दिखाया जाएगा। तो आप सोच लीजिए बिहार सरकार कितने नीचे गिर चुकी है पैसे के लिए। भीखे मांग रहे हैं, उसको हम सिंपल कहेंगे भीख मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है, पहले आप पेमेंट मांग रहे हैं, सीधे पहले पेमेंट कीजिए तब आपका आंसर की दिखाया जाएगा। तो जिसको भी आंसर की देखना है तो बिहार सरकार को भीख के तौर पर 50 रुपया दीजिए, पेमेंट कीजिए यहाँ पर आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी डाउनलोड होगा, उसके बाद ही आप आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए यही आपका न्यूज़ था। यही बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि आखिर आंसर की कैसे देखेंगे, आंसर की कैसे देखेंगे। तो आप पेमेंट कीजिए, 50 रुपया पेमेंट कीजिए, भीख दीजिए बिहार सरकार को, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर यानी मुंह दिखाई के तौर पर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही न्यूज़ था, आपको आप देख लीजिए, जिसको भी आंसर की देखना है आप आंसर की देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट करके। वो आपका देखिए बिहार सरकार का सिस्टम ही यही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार भीख मांगा होगा तो हम क्या करें, उसको भीख तो देना ही पड़ेगा। तो 50 रुपया सभी फटाफट निकाल के दीजिए बिहार सरकार को, जीबी भरेगा, उसको चुनाव भी लड़ना है इसीलिए, और आपको आंसर की भी देखना है तो आपको तो देना ही पड़ेगा। आपको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा, तो पेमेंट कीजिए फटाफट 50 रुपया और अपना आंसर की देखिए। ठीक है, यही न्यूज़ था, पेमेंट करने के बाद ही देख सकते हैं, ऐसे कोई भी तरीका आपको नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर की देख सकते हैं। तो यही न्यूज़ था, आपको बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था तो हम सोचा आपको बता देते हैं। तो आप जिसको भी आंसर की देखना है 50 रुपया बिहार सरकार को भीख दीजिए और आंसर की देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।